धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतादुषादर्दमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे। ओ राम मामोद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। भगवती रामचंद्राभ्यां सीतारामचंद्राभ्यां नमः। गन्धाक्षतपत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीराय कृतानि च आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् आचमन्यं समर्पयामि। कृताया पूजाया सात्पुण्यार्थी दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलद अतेषां धीं प्रयच्छमि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। नमस्करोमि आदौ रामनमो वनादिगमनं मत्वा मृगं काञ्चनं वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं दिनदिन पूजनेन भगवते सीतारामचन्द्राभ्यां प्रीयतां न मम वरदा सन्तु सदा मम। सुखदेवमुनिपूजनम् ॐ निगमकल्पतरो कलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव्यसञ्चितं पिबत शमालयं मूरो रसिका भूमिभावुका। ॐ सुखदेवमुनये नमः। गन्धाक्षतपत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आचमन्यं समर्पयामि। कृताया पूजाया सात्पुण्यार्थी दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदः अतेषां धीं प्रयच्छमि। नमस्करोमि कृतेन पूजनेन सुखदेवमुनिपूजितां न मम वरदा सन्तु सदा मम। व्यासपूजनं चोपड़ो सावन मत लगा कोई भी महाराज के घोड़ी को टिको काट दिया। आज इस बार व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षामुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वभौमिकं सर्वतसुक्रादिष्टदशाङ्कुलं पुरुषैरीनकं सर्वं तद्भूतं तद्भाव्यं उदामृततुष्ये सानु तदन्नीनादिरोहति एतावानस्य महिमादौ दायाश्च पूरुकः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादो भवैपूरुकः पादोश्चेह भवपुनः तदो ग्रामसासनादसनीयवि तदुभिराजतायतभिराजो अधिपूरुकः सजातो अतिर्जयतपश्चात् भूमि मधुपुरः तस्मात् ज्ञासरोतः संवृतं प्रगदाजन्म वसुस्ताचक्रे पायव्यानारण्याग्राम्यास्तजे तस्मात् ज्ञासर्वोत्तरितः सामान्यनिरे छन्दाकं सिद्धिरे तस्मात् अजायन्तजीहि भयाततः गावुहस्निरे तस्मात् जाता अजामयः तं जजम्बरहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमकृतः
तेन देवा अयजन्तसाध्यानिकस्यति यत्पूर्वकं यततुः कथिताप्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् हिम्बाहु किमु रूपादां चेति ब्राह्मणोऽस्य मुखमा शीलबाहुरादन्यः कृतः ऊरू तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां पुंसूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसुजात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीयन्तरिक्षं शिष्णोद्युः समवर्तत पद्भ्यां भूमिसः श्रोत्रादधादोकान् एकल्पयन् चतुर्गेण अभिगा देवादिग्निमदन्वत वसन्तो शाशीराज्यं ग्रीष्मैतमः शरद्रविः सप्ताश्यासन् परिधरस्मिः सप्तसविदः कृतः देवादिगन्धन्वाना नन्पुरुकं पशुं घोड़ सर से पधारे हुए हमारे पूर्व सरपंच साहब और साथ में आए हुए श्रोता बंधुओं से निवेदन है मंच पे पधारे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। घोड़ सर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री महाकालेश्वर भक्त मंडल द्वारा महाराज जी का स्वागत एवं आशीर्वाद ले रहे हैं। और भी कोई महाराज जी का आशीर्वाद देना चाहे तो स्टेज पर आ सकता है। पुजारी परिवार के श्री गोपी कृष्ण इंदौरिया जी से निवेदन है महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद कोई लेना चाहते बाजो फिर दे रहे हो गए महाराज जी दे रहे हैं तो फिर दे रहे हो तो ना भाव साहित्य परिषद मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आएंगे। ओम ज्वालावालिके नमः कर्पूर आराधिके नमः ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी मानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वविग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोऽध्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती श्री रामायण जी की तीरथ आरती श्री रामायण जी की
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि जन सारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि से सारद भरत पवन सुत कीरति आरत श्री रामायण जी की ललित आरती श्री रामायण जी की अधिक ललित श्री गावत वेद पुराणे अष्टदशन शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश शिव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे जय आरती श्री रामायण आरती श्री राजानी सदा विजयते रामं रमेशं वन्दे रामे रामाय तस्मै नमः रामास्ति परायणं वरदं रामस्य नासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ रामेति रवि रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं श्रीरामनाम परामि भवति पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि तदीक्षीणकृतानि च आहारभक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिमीयताम् आचमनीयं समर्पयामि दक्षिणाद्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भस्थं बीजं शिवात्सु अनन्तमुख्यभोग अदेशां प्रयाच्छति दक्षिणाद्यं समर्पयामि नमस्कार व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालाजी महाराज की
जम्ब पशुस्ताचक्रीपाय व्यानारण्याग्राम्यास्तदे तस्मादज्ञा सर्वोत्तरितः सामान्यतनिरे छन्दाकं चतुर्निरे तस्मादजायत तस्मादजायन्तजीभयाततः गावुहसनिरे तस्माजाता अजावयः तं जम्बरहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमकृतः तेन देवा अयजन्तसाध्यानिकरसति यत्पुरुखं व्यसनुः कथिताप्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादां चेति ब्राह्मणोऽस्य मुखमा शीलबाहुरादन्यः कृतः ऊरू तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसुजातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीयन्तरिक्षं शिष्णो द्युः समवर्तत पद्भ्यां भूविंसः श्रोत्रादधादोकान् एकल्पयन् चतुर्गेण अभिगा देवाजज्ञमदन्वत वसन्तो शाशीराज्यं ग्रीष्मैतमः शरद्धविः सप्ताश्यासन् परिधरस्मिः सप्तसमिदः कृतः देवाजज्ञन्दन्वाना नन्पुरुकं पशुम्ब घोड़सर से पधारे हुए हमारे पूर्व सरपंच साहब और साथ में आए हुए श्रोता बंधुओं से निवेदन है मंच पे पधारे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। घोड़सर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री महाकालेश्वर भक्त मंडल द्वारा महाराज जी का स्वागत एवं आशीर्वाद ले रहे हैं। और भी कोई महाराज जी का आशीर्वाद देना चाहे तो स्टेज पर आ सकता है। पुजारी परिवार के श्री गोपी कृष्ण इंदौरिया जी से निवेदन है महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद कोई लेना चाहते तो आ जाओ। दे रहे होगे महाराज जी दे रहे हैं। तो फिर दे रहे हो तो ना भाव साहित्य परिषद मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आएंगे। ओम ज्वालालिके नमः कर्पूर आराधिके नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी पानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वविग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुतापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पीछे नहीं जावे ने बहुत कम पड़ेगा। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि जन सारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद भरति पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। गावत वेद पुराणे अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथ गोरस। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन गोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब रीति। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। गावत संतत संभुवानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी आग भुसुंडी गरुड़ देवी। आरती श्री रामायण जी की कीरति करित सियनी। कलिमल भरनि विषय
मुक्ति जुवती की कलिमल हरण विषय रस पीके सुबर सिकार मोक्ति जुवती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात्र संगित तुलसी की आरती सीता पायन की नीरज भज ओ आरती सीता पायन जी की नीरज कलित रामचंद्र भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, खाटू नरेश की। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति योगदयः शांति वनस्पतयः शांति दीपाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरीव शांति सावा शांतिरिति। हरि ओम जसनीनस्य मयसन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन् दीहनाकं महिमानः सज श्रीमन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागसाति परवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवाद तुलसी सरमन्दलीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमी प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। आवाहिनेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भगवती रामाय चतुष्टय सपरिवाराय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमाता त्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमरे बिन हमरा हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। श्रद्धा विश्वास रूपी याभ्यं विरान पश्यन्ति सिद्धागस्वन्तः स्तविस्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितघी वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। रक्ताम्भोजदला विरामनयनं पीतं वरालङ्कृतं श्यामं गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया सुशोभितं। कारुण्यमृतसागरं प्रियगणे कारुण्यमृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिर्भिरुभावितम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेघं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की,
सदगुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुद सरत अजी रविहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान साई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव आए। साधु संत के तुम रखवारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे। चार भुयुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्धि जगत उजियारा। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु ताके युग पद कमल मनावहु। हो जासु कृपा निर्मल मति पावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। महावीर विनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। 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 हो श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान चंद्रशेखर भूतभावन शिव जी महाराज इस दिव्य राम कथा को श्री भवानी को सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आज कथा का 7वां दिन, और कथा को आगे बढ़ाते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लखन और निषाद राज के बीच में सत्संग चला रात में। लखन ने कहा कि देखो निषाद राजगु, ये जो लेटे हुए जो आपको मनुष्य की तरह लग रही है, कोई और नहीं है, ये तो साक्षात सखा परम परमार्थ हूँ, मन क्रम बचन राम पदने हूँ, राम ब्रह्म परमा राम ब्रह्म परमार्थ रूप। उनके गोदी पर जाकर के बैठ गया, त्राहि मां, मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, बचाइए, ये बाज मेरे पीछे पड़ा है। शिवी ने कहा तुम चिंता मत करो, बाज कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी शरण में आए हो, और शरणागत की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। बाज ने कहा महाराज ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं भूखा हूं, ये मेरे लिए शिकार है, आप छोड़ दीजिए, वरना आपको पाप लगेगा, अधर्म होगा। देखो पुण्य तो यही है कि मैं इसकी रक्षा करूं, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है। द्वारा महाराज जी का स्वागत। ये आज के मुख्य अजयमान भी है यहाँ पर अपनी कथा में, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सिद्धपीठ श्री तालवाड़ी बालाजी मंदिर में चल रही श्री राम कथा का आज 7वां दिवस। हमारे यहाँ स्थानीय पूर्व विधायक श्री अभिनेश जी महर्षि द्वारा महाराज जी से आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। दिल्ली से गोरक्षक सतीश जी पधारे हुए हैं, तुम महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान कर सकते। वेद विघिना तजनिज धर्म विषय लय लेना। भरत, वो ब्राह्मण मरने के बाद हर प्रकार से शोचनीय है, जो वेद विहीन है, शास्त्र विहीन है, शास्त्र को जाना नहीं और अपने स्वधर्म को छोड़ करके विषय में लय लीन है। ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए गए हैं, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, साथ में शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ और वेद का ज्ञाता होना चाहिए ब्राह्मण को। इन कर्मों से जो ब्राह्मण रहित है वो हर प्रकार से मरने के बाद शोचनीय है। सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, वो राजा मरने के बाद हर प्रकार से शोचनीय है जो नीति को जानता ही नहीं है।
राजा को नीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जेहि न प्रया प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रया प्राण के समान प्रिय नहीं बन पाए, जो प्रया को अपने पुत्र की तरह ना समझे, तो वो राजा मरने के बाद सोचनीय सोचिए बजस कृपण धन मानु। वो वैश्य मरने के बाद हर प्रकार से सोचनीय है, जो धन तो बहुत है लेकिन कृपण धनवानु, धन होने के बाद भी बहुत कृपण है, कंजूस है। कृपण मतलब कंजूस, जिसने कभी जो न अतिथि शिवा भगति सुजानु, जिसने कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं की और अतिथियों की सेवा नहीं की, वो वैश्य मरने के बाद सोचनीय है। भगवान ने अगर वैश्य समुदाय को धन दिया है तो उसको धर्म कार्य में, समाज के उत्थान के लिए, कोई भी समाज के काम के लिए, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई गौशाला, कहीं पर भी अगर भगवान ने आपको लायक बनाए तो वैश्य समुदाय को चाहिए कि उसके उत्थान के लिए उसको पैसे जरूर धन लगाना चाहिए। एक क्या, कुछ लोग तो बहुत कंजूस होते हैं, कंजूस के कारण कुछ खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, भगवान जो है हमारे कर्म में बराबर के पार्टनर हैं। एक क्या हो, एक सेठ जी ऐसे बैठे हुए थे और उनके सामने जो पड़ोसी आदमी था वो आकर के कहा, सेठ जी, हाँ, हम तो 1 महीने में 1 टीना देसी घी खा जाते हैं। अब सेठ जी घबरा गए, क्या एक बार दोबारा बताना? कहा, हम तो 1 महीने में 1 टीना देसी घी खा जाते हैं। सेठ जी घबरा गए और कहा, अरे हमारे तो दादाजी 1 बोतल देसी घी दे करके गए हैं, हमारे दादाजी 1 बोतल देसी घी दे करके गए हैं, हम उसको रोज खाते हैं लेकिन वो कभी खत्म होता ही नहीं, या तुम 1 टीना देसी घी कैसे खा जाते हो? तो पड़ोसी ने पूछा, आपके दादाजी 1 बोतल देसी घी दे करके गए हैं, उसको रोज खाते भी हो, इस्तेमाल में भी लेते हो, वो कभी खत्म ही नहीं होता है ना, कभी नहीं खत्म होता है, रोज खाते हैं हम। अच्छा ये बताइए, उसको आप प्रयोग में, इस्तेमाल में कैसे लेते हो? बस रोटी जब बन जाती है तो उसके ऊपर बोतल को फेर दिया करते हैं, तब तो ठीक है, बहुत ही अच्छा। तू भी मरेगा, तेरे बच्चे भी मरेंगे, और इस घी बोतल को लेकर के ऊपर जाना, वहां पर रोटी पे फिर फिर करके खाना। यानी इतनी कंजूसता नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सोचिए बजस कृपण धनवान, धन है तो वैश्य को चाहिए कि उसको अच्छे काम में लगाए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, वो ब्राह्मण मरने के बाद सोचनी है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, वो शूद्र मरने के बाद हर प्रकार से सोचनी है, जो हर समय ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, मान प्रिय है, ज्ञान गुमानी है, ऐसे शूद्र मरने के बाद सोचनी है। वो स्त्री मरने के बाद हर प्रकार से सोचनी है, जो पतिवंचक नारी, जो अपने पति के खिलाफ चलती है, हर समय कलह पैदा करती है, जो स्वेच्छाचारी है, वो स्त्री मरने के बाद सोचनीय है। वो बटुक, वो शिष्य मरने के बाद हर प्रकार से सोचनीय है, जो अपने गुरु की बात को अनुसरण नहीं करता है। वो गृहस्थी मरने के बाद हर प्रकार से सोचनीय है, जो मोह बस कर्म पथ को त्याग दिया। और वो यति सन्यासी मरने के बाद हर प्रकार से सोचनीय है, जो वैराग और विवेक को त्याग करके मोह और भोग में लगा हुआ है, और अपने भाइयों के सर को काट डाले थे, उससे कोई उनको तो अपयश नहीं मिला। ययाति ने अपने सभी पुत्रों से आयु मांगी, कोई भी आयु देने को तैयार नहीं, तो अंत में पुरु नाम का जो छोटा पुत्र था उससे आयु मांगी, तो कहा पिताजी ये आपका ही शरीर है, लो मैं अपनी आयु को आपको देता हूँ, आपके बुढ़ापा को स्वीकार करता हूँ। बुढ़ापा को ले लिया और अपने पिता को आयु दे दी। बहुत समय तक भोगे, लेकिन मन में ययाति को बहुत कष्ट हुआ कि मैं अपने पुत्र से आयु लेकर के भोग रहा हूं। शर्म के मारे अपने पुत्र को जो है उन्होंने आयु लौटा दी, राजपाट सौंप करके जंगल की ओर चले गए तप करने की। इससे तो कोई उनको अपयश नहीं मिला। इसलिए जिसको पिता खुश होकर के राजगद्दी दे उसको स्वीकार करनी चाहिए। आपके पिताजी ने खुशी से आपको राजगद्दी दी। तीनों माताओं ने भी कहा भरत राजगद्दी को स्वीकार करो और गुरु की बात को अपने सर पर धारण करो।
तीनों माताओं की बात सुन करके भरत गदगदित हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आप सब माताओं को मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरी माताएं हैं, मेरे लिए हर समय हित ही सोचेंगे। मेरे गुरुदेव के लिए कोई शब्द नहीं है, प्रयाजनों ने जो आदर दिया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये तो सब आप लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन कभी भरत के बारे में आपने सोचा? भरत की क्या दशा है, भरत कैसे निवास कर रहा है, क्या उसकी हालत है, आपने सोचा कभी? अरे जिसके शरीर भर में रोग हो उसके लिए भोग वर्जित है। रक्त के कण कण में अगर रोग है तो उसको तो कभी भी भोग नहीं करना चाहिए। बादी बसन विनु भूषण भारू, वैराग्य के बगैर शरीर भर में, जैसे शरीर भर में आभूषण पहन ले, स्त्री के पूरे शरीर में आभूषण से वो सुसज्जित हो जाए, और अगर उसमें वस्त्र ना हो तो उसकी सुंदरता मिट्टी पर मिल जाती है। बादी विरति बिनु ब्रह्म बखानु, यानी ब्रह्म का बखान, वैराग्य के बगैर ब्रह्म का विचार करना ही व्यर्थ है। क्या ये मेरे पिताजी का दिया हुआ राजपाट है क्या? उनके पिताजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको, एक परंपरा चली आई। मुख्य मालिक तो संपत्ति सब रघुपति कर आई, राम ही इसके मालिक हैं। तो फिर भरत को क्यों उन्होंने दे, क्या अधिकार है कि वो भरत को दे दें? दूसरी बात, मेरी मां ने कहा था भरत को राजगद्दी पर बिठाना, फिर राम के लिए वनवास मांगा था। लेकिन आप लोगों ने उल्टा किया, मेरे राम को पहले जंगल की ओर भेज दिया, अब कहते हो भरत राजगद्दी पर बैठे। अरे पहले मेरी मां ने कहा था उसके अनुसार कर्तव्य काम करती। पहले मुझे राजगद्दी पर बिठाते, फिर मैं देखता कि कौन के पास इतनी शक्ति है कि मेरे राम को जंगल की ओर भेज देता। लेकिन उल्टा आपने काम किया, पहले राम को भेज दिया, आप कहते हो राजगद्दी पर बैठो। राजा धर्मशील होना चाहिए, प्रयावत्सल होना चाहिए। मेरे जैसे पापी को इस राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पापी अगर राजगद्दी पर बैठेगा तो ये धरती का क्या होगा? ये धरती रसातल पर चली जाएगी। इसलिए राजा धर्मज्ञ होना चाहिए। जिसके शरीर में प्राण नहीं तो शरीर की कोई कीमत नहीं, नदी में पानी नहीं तो नदी की कोई कीमत नहीं। वैसे मेरे जीवन में प्राण नहीं, अगर मेरे जीवन में राम नहीं तो इस जीवन की भी कोई कीमत नहीं। इसीलिए पहले राम दर्शन। सब सामग्री लेकर के चलते हैं चित्रकूट, भगवान राम को सामग्री देंगे, वो कहेंगे राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, वो कहेंगे वन में रहे, मैं वन में रह, लेकिन पहले राम दर्शन। सभी अयोध्या वासियों ने कहा, राम दर्शन की बात सुन करके सब ने कहा हम चलेंगे। सभी जाने को तैयार। यहाँ सत्कार जो करने को कोई तैयार नहीं होता है, धक्के से काम होता है। नदी के तट पर पुल के ऊपर हजारों की संख्या में भीड़ लगी थी, और नदी में बाढ़ आई हुई थी, लोग देख रहे थे। इतने में भीड़ में से कोई बच्चा गिर गया, लोगों ने चिल्लाया बचाओ 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 बचाओ, और सब चिल्ला रहे हैं। इतने में कोई आदमी गिर गया, नौजवान, तो उस बच्चे को बचा के ले आया। तो लोग इकट्ठे हो गए, भाई बहुत अच्छा काम आपने किया है, इस बच्चे को बचा करके महान काम किया है भाई, चलो माला ले आओ, और रथ ले आओ, घोड़े ले आओ, बैंड पार्टी ले आओ, ताशा पार्टी ले आओ, ढोल पार्टी ले आओ, धूमधाम से आज इनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाइयों, ये बैंड पार्टी, ये शोभा यात्रा, ये ताशा पार्टी, ये ढोल पार्टी बाद में बुलाना, पहले तो ये बताओ भीड़ के बीच में पीछे से किसने धक्का मारा था? क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने इच्छा से नहीं गिरा था, भीड़ में मार दिया धक्का तो गिर गया तो सोचो गिर ही गया तो बचा लो। यहाँ कोई भी सत्कार्य करना नहीं चाहता है, धक्के से। जैसे कथा सुनने लोग आते, वैसे कौन किसके पास टाइम है? वो तो घर से कोई पड़ोसी ने धक्का मार दिया, चलो हनुमान मंदिर में, बालाजी हनुमान में कथा चल रही है, सुन के आते। धक्के से आए, कथा सुन लिए तो कथा का पुण्य मिल गया, धक्के से। तो मुझे राजपाट, अगर आप चाहते हो कि राजगद्दी पर मैं बैठूं तो पहले राम दर्शन। हम सभी तैयार हो गए, लेकिन कुछ मंत्रियों को साथ मिलिए, गुरु वशिष्ठ जी के लिए रथ, तीनों माताओं के लिए यहाँ पे डोली, और इस प्रकार से राम यात्रा निकल पड़ी। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे
अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम दरस की उड़ी अभिलाषा। राम दरस की उड़ी अभिलाषा। बोले नयन प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा। राम स्वाति जल भरत पपियरा। राम स्वाति जल भरत पपिहरा। स्वाति बोर बिना तृप्त न जियरा। वियोगी चल रे जी की जलन मिटाने। वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने। भरत चल रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। अवध राम को अर्पण करने। अवध राम को अर्पण करने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक के साज सजा के। राज तिलक के साज सजा के। माताएं चली संग प्रया प्राण के। माताएं चले प्रजा प्राण के। राजा का अधिकार राजा को लौटाने। राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत चल रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने। तो भरत जी महाराज आगे यहाँ बढ़ रहे हैं। कल राम कथा को आगे बढ़ाएंगे पुनः। कल 1 बजे की जगह पर कल 12 बजे कथा शुरू होगी। ध्यान दीजिए, कल दिन में 12 बजे कथा शुरू होगी, क्योंकि 2 दिन की कथा है। परसों भी 12 बजे कथा शुरू होगी, क्योंकि परसों लंका कांड की तरफ जाना है। तो कल अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है। आगे बढ़ते हुए किष्किंध्या सुंदर कांड। मूल रूप से कल हनुमान जी का जो चरित्र है, क्योंकि ये हनुमान जी के सामने कथा हो रही है, तो उस मूल कथा यानी किष्किंध्या कांड सुंदर कांड के जो प्रसंग है उसको विस्तार से यहाँ पे चरित्र का बखान होगा। इसीलिए सभी कल पुनः 12 बजे आएंगे। अब आरती होगी, सब खड़े हो जाए। 29 तारीख से हनुमान चालीसा का पाठ है, यहाँ सभी ध्यान दीजिए। 29 तारीख से यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, ध्यान दीजिए सब। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित होइए और कोशिश करिए कि भाई आपको 100 बार अगर पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 4-5 दिन का जब दिन है तो कम से कम 20-20 पाठ तो 21 पाठ तो रोज़ आप कर ही सकते हैं। 100 पाठ पूरे हो जाएंगे 5 दिन में। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ करके पुण्य कमाएं। ऐसा मौका नवरात्रि के बाद ये पुण्य अवसर आ रहा है, तो सभी पाठ करें। आइए आरती हो गया। अभिनेश जी महर्षि और आज के सारे यजमानों से निवेदन है, स्टेज पर आ जाएं, आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राम। भवानी सहिताम नमामि। आरती की जैसी रघुवर
रघुवर जी की। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित तुलसी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित श्री गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा। आरती की जय श्री रघुवर जी की। रघुवर जी की। भक्ति कदी भग प्रेम की बाती, साधु संत कर दिन अरुराती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत कर दिन और राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत। आरती की जय श्री रघुवर जी की। रघुवर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवं भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। आरती की जय श्री रघुवर जी की। रघुवर जी की। रघुवर जी की। रघुवर जी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव बालाजी हनुमान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। शत्रुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। सभी एक सूचना याद रखिए, परसों क्या है? रामनवमी। परसों धूमधाम से रामनवमी उत्सव में ही राम राज्याभिषेक का प्रसंग होगा और बहुत विशाल जुलूस निकलने वाले हैं भगवान राम के उसी राज्याभिषेक के प्रसंग के उत्सव में और साथ में राम नवमी तिथि के अवसर पर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस उत्सव में सम्मिलित हुए भगवान राम की इस यात्रा में। और परसों कथा विराम लेगी
इसलिए कल क्या करना है, परसों पे कल सूचना देंगे। हाँ, जो भी ध्वज इसमें धारण करना चाहते हैं इस राम यात्रा में, तो यहाँ कूपन दिए जाएंगे, आप कूपन जरूर ले लीजिएगा। हाँ, तो कल दिन में 12 बजे कथा शुरू होगी, एक की जगह पर कल 12 बजे, परसों एक की जगह पर 12 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए, 2 दिन कथा अंतिम है। बंद कर ले साइड में। Thank you.